नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले के बाद से ही यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष भले ही फैसले का स्वागत का जिक्र कर रहा है, मगर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ही लिया गया है। अब इसको लेकर राज्यसभा में भारत रत्न को लेकर हुई चर्चा के दौरान एक अलग ही संग्राम छिड़ गया। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे। उन्होंने भारत रत्न पर चर्चा करते हुए कहा कि खुशी की बात है कि जिसने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह और किसानों के लिए काम करने वाले समाजसेवी को हम सभी सैल्यूट करते हैं। मैं उन सभी लोगों को सलाम करता हूं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने जयंत चौधरी के बोलने की अनुमति देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि किस नियम के तहत इन्हें बोलने दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई एजेंडा नहीं है, आप कुछ लोगों को बोलने की अनुमति देते हैं, कुछ को नहीं बोलने की अनुमति देते हैं। कृपया नियम और व्यवस्था के बिंदु का पालन करें। खड़गे के इस बयान के बाद हंगामा देखने को मिल गया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक नजर डालिए हमारी खास रिपोर्ट पर। दस साल मैं विपक्ष में रहा हूं। कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुंची है। गांव-गांव में दिवाली मनाई गई। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गांव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है, उनको सशक्त करने वाला फैसला है। सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है। हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? सुनो, हमको सुनो। इस देश में किसानों की आवाज को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा भी नहीं। आप आवाज करके किसान की एक प्रशंसा नहीं सुन सकते हो, एक किसान की प्रशंसा नहीं सुन सकते हो। किसान को भारत रत्न मिला, इसमें कांग्रेस के जहन में क्या आग लग गई? ऐसे नहीं होता। सर, मुझे बताना है, ये कांग्रेस की बात है। लीडर ऑपोजिशन, आप लीडर ऑपोजिशन, आपने जब भी खड़े होते हैं, आप हमको ये हिदायत देते हैं कि लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप सब इनको सुनिए। ऐसा आपके मुंह से मैंने 100 बार सुना कि लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप कृपया इनको सुनिए। ये आपके रूलिंग है, वो आपको ऐसा बता रहे हैं लीडर ऑपोजिशन
कि आप मनचाहे निर्णय ले रहे हैं। ये लीडर ऑपोजिशन का ऑर्डर होता है, कहने का ऑर्डर होता है। आपके चेयरमैनशिप को सीधा ही चैलेंज करना कि आप डिस्क्रिप्शनरी कर रहे हैं, आप हमको मौका नहीं दे रहे हैं, और वो भी ऐसे मौके पर जब किसी किसान को भारत रत्न देने का अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया हो, उस समय सर ये कांग्रेस का असली चरित्र है, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस की सरकार इन्होंने गिराई थी, वो ये मान रहे हैं कि हमने जिनको सरकार से निकाल दिया, इनको भारत रत्न कैसे मिल सकता है। तो चौधरी चरण सिंह के सम्मान पर विपक्ष क्यों परेशान? भारत रत्न पर संसद में घमासान, सम्मान पर संग्राम। सदन में विपक्ष के रुख से भड़के जगदीप धनखड़। सभापति ने जताई विपक्ष के रुख पर नाराजगी। चौधरी चरण सिंह को सम्मान, संसद में संग्राम। चौधरी चरण सिंह पर बहस के दौरान हुआ हंगामा। माहौल गरमाया, सभापति ने कांग्रेस को चेताया। सभापति के फैसले से कांग्रेस सांसद नाराज। किस नियम के तहत जयंत चौधरी को बोलने का दिया गया मौका? चौधरी चरण सिंह सबके हैं। तो आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कांग्रेस नेता रतन तिवारी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। रतन जी, जिस तरह से आज संसद में हंगामा देखने को मिला और उसके बाद सभापति को, कांग्रेस अध्यक्ष को शांत कराना पड़ा, इसके बाद भी क्या आप कहेंगे कि आप किसानों का सम्मान करते हैं, चौधरी चरण सिंह का सम्मान करते हैं? देखिए रेखा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूँ जी। देखिए, किसानों का सम्मान जब से ये पृथ्वी है तब से किसानों का हम सम्मान करते आए, और चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, भूमि पुत्र थे, और उनकी बातों को या उनके किए हुए कार्यों को आज भी हम मानते हैं, उनकी राहों पे चलते हैं। उन्हें भारत रत्न मिला, उसका हम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया और पूरी ईमानदारी से सम्मान किया। लेकिन जो आज सदन के अंदर आप देख रहे हैं कि भारत रत्न ले लो और आप हमारे एनडीए में शामिल हो जाओ, ये जो कार्यक्रम चल रहा है ना, उसका विरोध है। आप देखिए, इस साल में संविधान ने हमको ताकत दिया है। संविधान कहता है कि साल में सिर्फ 3 बार 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, या 15 दिन में 5-5 लोगों को भारत रत्न ऐसे बांट रहे हैं जैसे... नहीं रतन जी, इससे पहले भी 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि 5 लोगों को दिया जा रहा है। इससे पहले भी 4 लोगों को दिया जा चुका है। 99 में किसकी सरकार थी? नहीं, तो इसका मतलब है आप कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या गैर कांग्रेसी जब सरकार आती है तो नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। बिल्कुल, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को नहीं मानते, संविधान को ताक पे रख के काम करते हैं, यह पूरी तरीके से... नहीं तो रतन जी, ऐसे तो आप राष्ट्रपति के विवेक पर भी सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही दिया जाता है ना भारत रत्न, तो आप प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रपति, सबके विवेक पर आप सवाल उठा रहे हैं क्या? और यदि ऐसा होता तो आपको नहीं लगता कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ संज्ञान आ गया होता, इस पर संज्ञान लिया जाता? देखो, सबसे पहले प्रियंका जी, प्रधानमंत्री जी इसको
डिक्लेयर नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी सुझाव दे सकते हैं कि यह व्यक्ति को आप भारत रत्न दीजिए और राष्ट्रपति जी उसको भारत रत्न प्रदान करते हैं। लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रपति को पता ही नहीं है, प्रधानमंत्री खुद ही नाम की घोषणा किए चले जा रहे हैं। रतन जी, पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपत्ति किस बात में? 5 भारत रत्न देने में आपत्ति है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने में आपत्ति है, या भारत रत्न का ऐलान के बाद आरएलडी और एनडीए के गठबंधन में आपत्ति है? आप पहले मामला क्लियर कर दीजिए। देखिए, आपत्ति इस बात की है, पहली आपत्ति है टाइमिंग की। सामने चुनाव है, चुनाव को देख के आप बिहार में कर्पूरी ठाकुर को आप देके नीतीश कुमार को अपने पाले में ले लिए, उत्तर प्रदेश में आप चौधरी जी को भारत रत्न देके आरएलडी को अपने पाले में ले लिए। रतन जी, इंडिया गठबंधन में यदि आप अपने घटक दलों को संभाल के ना रख पाए, नीतीश ने यह आरोप लगाया है कि कुछ हो नहीं रहा था इंडिया गठबंधन में जिसकी वजह से उन्होंने पाला बदला है। कुल मिलाकर आप उसे सच बोले या झूठ, यदि आप अपने घटक दलों को साध के ना रख पाए तो इसमें बीजेपी का क्या दोष? प्रियंका जी, आप कैसी बातें करते हैं? घटक दल की बात ही नहीं आती है। हाँ, हम घटक दल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप भारत रत्न दीजिए। अब तक आप क्यों सोए हुए थे? आज महाराष्ट्र में आइए ना, हम तो बार बार टंकी की चोट पे कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे हो? बाला साहब ठाकरे वह व्यक्ति है जिन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र की शान है वो। आज बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? हम तो सवाल इस पर भी खड़ी कर रहे हैं। आप तो सवाल इस पर भी खड़ा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी को बोलने का मौका क्यों दिया गया? बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। आप देखिए ना, विपक्ष के लोग जब बोलने के लिए समय मांगते हैं तो उप सभापति जी बोलने नहीं देते हैं, सभापति जी बोलने नहीं देते हैं। आज जयंत चौधरी कौन से नोटिस नहीं तो रतन जी, आप अपनी सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न ना दे, सम्मान ना दे, जयंत चौधरी को बोलने का मौका ना दे, और जब बीजेपी ये काम कर ले तो आपकी आपत्ति बहुत हो जाती है। नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन आप देखिए ना क्या चल रहा है। आपके साथ जो आएगा वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा, आपके साथ जो आएगा वो अच्छा खासा बोल सकता है, उसके ऊपर कोई ब्रेकअप नहीं होगा, उसकी माइक बंद नहीं होगी, जो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा वो सस्पेंड भी नहीं होगा। यही तो तानाशाही रवैये की सरकार चल रही है। लोकतंत्र को खत्म करने की ये पद्धति। ठीक है, आपके सवाल के जवाब में लेती हूँ। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ आरएलडी से जुड़ चुके हैं, आरएलडी प्रवक्ता है। रोहित अग्रवाल जी, जवाब दीजिएगा इस पर। रतन तिवारी जी का कहना है कि जयंत चौधरी को बोलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए था। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि चौधरी चरण सिंह जी को अगर भारत रत्न मिला है, ये करोड़ों किसानों का सम्मान है, ये करोड़ों चौधरी साहब के अनुयायियों का सम्मान है, और गरीब किसान का अगर सम्मान हो गया तो कांग्रेस कह रही है कि माननीय जयंत चौधरी जी को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए था। इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा दूषित मानसिकता और क्या दिखाएगी कांग्रेस? मुझे लगता है कि मैं तो मांग करता हूँ कि राहुल गांधी जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि शायद उनका जो संघर्ष देश के लिए है वो भी डिजर्व करते हैं भारत रत्न। तो इस तरीके का अपमानजनक कृत्य जो आज कांग्रेस ने किया है, इसने कहीं न कहीं हमें पूरी तरीके से कचोट दिया है, पूरी तरीके से हमारे दिल को दुखी करने का काम किया है। आज माननीय जयंत चौधरी जी के आंसू तक निकल आए, और इन आंसुओं का हिसाब किसान खुद करेगा। कांग्रेस ने जिस तरीके से ये कृत्य करने का काम किया, इतने लंबे समय तक इनकी सरकार रही, 37 साल हो गए चौधरी साहब को गए हुए हम सबके बीच से, और कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा मौका था कि उसमें वो चौधरी साहब का सम्मान कर सकती थी, पर कांग्रेस को शायद अपने परिवार के बाहर कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है उससे कोई नकार नहीं सकता है, राजीव गांधी जी का जो देश के प्रति कंट्रीब्यूशन है उसको कोई नकार नहीं सकता है, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। परंतु क्या चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं देना चाहिए था कांग्रेस को? क्या पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न नहीं देना चाहिए था? पीवी नरसिम्हा राव जी के शव के साथ जो दुर्गति करने का काम कांग्रेस ने किया था कि कांग्रेस के दफ्तर के दरवाजे नहीं खुले थे, आज वो मानसिकता इनकी सदन में दोबारा पुनः दिखी कि जिस तरीके से इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने पे जिस तरीके से विरोध किया, तो ये दिखाता है कि इनको दिक्कत शायद उन करोड़ों किसानों के सम्मान से हो गई जो यशस्वी प्रधानमंत्री। ठीक है, मेरे साथ अशोक तिवारी जी भी बने हुए हैं, सपा से है। अशोक तिवारी जी, क्या कहना है इसके बाद? जयंत चौधरी के बोलने का विरोध किया जा रहा है और उस पर रोहित जी का कहना है कि ये दुखद है। जी प्रियंका जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ प्रियंका जी कि चौधरी चरण सिंह जी का पूरा सम्मान है, और ये समाजवादी पार्टी की द्वारा की गई जो लगातार मांग की जा रही थी, और सामाजिक न्याय की जीत है। ठीक है, ये सामाजिक न्याय की जीत है। आज भाजपा को मजबूर होना पड़ा है चौधरी चरण सिंह जी को
सम्मान देने के लिए, भारत रत्न देने के लिए। सच्चाई ये है प्रियंका जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आंदोलन सामाजिक न्याय का छेड़ा हुआ है पूरे राष्ट्र में, जो पीडीए का आह्वान किया हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल रही है। आज वो मजबूर है समाजवादी। अरे अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी की बात आप बाद में करिएगा, मैं बाद में आऊंगी। पहले आप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आपत्ति जताई है उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी तक तो आप मान रहे थे कि जयंत चौधरी आपके साथ है। देखिए प्रियंका जी, मैं वही बात कह रहा हूँ, ये जो मूल रूप से जो दिया जा रहा है सम्मान, इसका स्वागत पूरा देश करता है, पूरा किसान करता है, लेकिन आज मजबूरी कैसे आई? आज ये लड़ाई जीती है किसने? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जीती है, समाजवादी पार्टी के सामाजिक न्याय के आंदोलन में जीती है, जो बरसों चली आ रही है। नहीं, तो अगर आप मान रहे हैं कि आपने लड़ाई जीती है, तो फिर जयंत चौधरी के बोलने से क्या आपत्ति है? देखिए, मैंने कोई जयंत चौधरी के बोलने पर आपत्ति तो की नहीं है। नहीं, आपके घटक दल है ना यूपी में, आपका गठबंधन है ना इंडिया गठबंधन में। देखिए प्रियंका जी, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, और मैं ये आज प्रसन्न हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मुहिम चलाया, जो आंदोलन चलाया, सामाजिक न्याय का, किसानों का, मजदूरों का, शोषितों का, वंचितों का, दलितों का, पीड़ितों का, महिलाओं का और बेरोजगार नौजवानों का। अरे अशोक जी, कहीं तो साथ आइए आप। अभी आपका साथ में संबोधन नहीं आ रहा, साझा कॉन्फ्रेंस नहीं आ रही है। कम से कम अगर आपसे कोई राय मांगी जा रही है तो राय तो आप साथ दीजिए। आप अपना पक्ष रखते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं, ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे में तो फिर जब सवाल होता है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है, तब आप कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, और जब राय मांगी जाती है तब सपा की अलग राय होती है, कांग्रेस की अलग राय होती है। मेरे साथ बीजेपी के नेता जी, आज का दिन जिस तरह से किसानों के बिल को वापस लेना पड़ा था भाजपा को, अगर आप जयंत चौधरी आपके साथ थे 22 तक, अभी तक आपके साथ थे, यदि आप चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न मिलने का सम्मान करते हैं, तो जयंत चौधरी के बोलने पर आपत्ति यदि कांग्रेस को है तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह का जो सम्मान हुआ है वो सामाजिक न्याय की जीत है। नहीं, वो ठीक है, वो तो सपा सुप्रीमो भी कह चुके हैं। जयंत चौधरी के बोलने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाया है, उस पर क्या कहना है आपका? अशोक तिवारी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। हमारे आंदोलन के आगे भाजपा झुक गई है। देखिए अशोक जी, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। जयंत चौधरी के बोलने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने जो सवाल उठाया है उस पर आपकी क्या राय है? मैं उस पर कोई राय नहीं दूंगा। उस पर राय जिसने बोला उस पर राय आप नहीं देंगे। सच्चाई ये है कि ये किसानों की जीत है, किसानों के आंदोलन की जीत है। क्योंकि अभी यूपी में आपका सीटों का फॉर्मूला पूरा तय नहीं हुआ है। चंद्रभूषण सिंह जी मेरे साथ नेता बीजेपी जुड़ चुके हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, मैं आती हूँ। तिवारी जी आती हूँ, अशोक तिवारी जी आती हूँ आपके पास में। चंद्रभूषण जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया है, ये गांव गरीब में बैठे हुए उस किसान के लिए सम्मान का विषय है। और वो सम्मान देखिए, ये नहीं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये फैसला चुनावी भी है। नहीं, देखिए, हम लोगों ने जो भी निर्णय लिए, कभी चुनाव या राजनीति को देखकर निर्णय नहीं लेते हैं। इनके पास भी 10 साल मौका था। ये क्या कांग्रेस की सरकार 10 साल नहीं थी जिसमें समाजवादी पार्टी? नहीं, तो चंद्रभूषण सिंह जी, आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान करते हैं तो उधर बिहार में सरकार टूट जाती है, इधर आप चौधरी चरण सिंह को ऐलान करते हैं, इंडिया गठबंधन टूट कर मिलने की कगार पे आ जाता है, फिर आप इसे चुनावी कैसे नहीं बता रहे हैं? देखिए, आप ये देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को जब दिया गया भारत रत्न, उससे पहले सरकार नहीं टूटी थी, सरकार बाद में टूटी। यदि हम सामाजिक मुद्दे, देश के मुद्दे, गरीब के मुद्दों को लेकर उनके विचारों को नहीं, चंद्रभूषण जी, ये इत्तेफाक तो नहीं है कि भारत रत्न के ऐलान के बाद ही टूटन फूटन होती है? नहीं, ये देखिए, जब देश एक धारा में बह रहा है, देश अच्छे काम, मोदी जी के कामों की सराहना हर एक आदमी कर रहा है, तब आप ये बताइए, ये लोग तो टूटेंगे ही। ये तो विपरीत धारा के लोग हैं जिन्होंने कभी भी इस देश की विचारधारा को नहीं समझा। इस देश में किस तरह से गरीब के लिए, किसान के लिए, और गरीब के जो नेता हुए, कर्पूरी ठाकुर जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, आप ये सोचिए। चंद्रभूषण जी, मेरा छोटा सा सवाल सुन लीजिएगा। जो जयंत चौधरी 2022 तक आपकी विचारधारा के विपरीत थे, उन्हें एकाएक प्रधानमंत्री के कामकाज में चौधरी चरण सिंह की झलक दिखाई देने लगी। इतनी जल्दी
विचारधारा में परिवर्तन कैसे हो जाता है? नहीं, ये देखिए, आप किसी को कोई ये कहे कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते, मुझे साक्षात्कार नहीं होता, तो आप कैसे मानेंगे? आज तक जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, आज वो दर्शन करने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्षों से गरीब के लिए, समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं, आपको बताऊं। और उनका आज जयंत चौधरी जी ने ये महसूस किया, जो उनके पिताजी चौधरी अजीत सिंह चाहते थे कि उनके पिताजी को भारत रत्न मिले, लेकिन कांग्रेस की सरकार और ये समाज पार्टी जब कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे, इन लोगों ने इस पे जवाब उनका लाभ उठाया, लेकिन कुछ किया नहीं। रतन जी, देखिए प्रियंका जी, हमारे बीजेपी के मित्र अच्छी बात कर रहे थे कि अजीत जी चाहते थे। अरे अजीत जी हमारे सरकार में मंत्री थे, और ये समय पे सब कुछ मिलता है। मित्र जब सही समय आता है ना, तो सब कुछ होता है। लेकिन हमने कभी भारत रत्न को राजनीतिक से जोड़कर कभी नहीं रखा। हमने राजनीतिक सिस्टम को बदलने के लिए भारत रत्न का कभी उपयोग नहीं किया। हमने इस देश के लिए, इस देश की नौजवानों लेकिन रतन जी 24 साल लंबा समय होता है। 24 साल में ऐसा क्या था जो आपको मौका नहीं मिला? प्रियंका जी, मैं वही तो कहता हूँ ना, समय आने पे सबको मिलता है। बहुत बड़े बड़े विभूतियां, बड़ी बड़ी हस्तियां अभी भी है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। उन लोगों को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलेगा। लेकिन आप देख लीजिए, चुनाव अभी 1 से 2 महीना बचा हुआ है चुनाव की तारीख घोषित होने में, और इस तरीके से भारत रत्न की कड़ाकी चंद्रभूषण जी प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं। वो भी 1 साल में 3 भारत रत्न देना होता है, यह 5 भारत रत्न बांट रहे हैं। भारत रत्न बांटिए, लेकिन चुनाव में बात देते हैं तो शायद मुझे भी अच्छा लगता है, देश को भी अच्छा लगता है। सिंह जी के विरोध किया है, देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देश के किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे किसानों की जान चली जाती है, किसानों को दिया जाता है। जब किसान आंदोलन करते हैं, आंदोलन जीवी कहा जाता है। 750 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। गांव में बैठा हुआ किसानों के गांव पे मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। चंद्रभूषण जी, रतन तिवारी जी का आरोप ये भी है कि आप 5 भारत रत्न बांट रहे हैं, जबकि 3 से ज्यादा का नियम ज्यादातर होता नहीं है, एक ही बार 4 दिए गए। जी, जब नियम बनाया गया था तब हमारे देश की पॉपुलेशन क्या रही होगी, आपको ज्ञात है क्या? जी, जब समय काल परिवर्तन होता है तो परिस्थितियां उसके अनुसार बढ़ती है। संविधान की बात कर रहे हैं, आज भी संविधान में लिखा गया है तब 3 साल में 3 भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, आज 120 करोड़ 130 करोड़ का प्रतिनिधित्व करना है, तो 3 से 5 हो गए, तो इसमें कौन सी बहुत क्या आपको लगता है नरसिंहा राव जी को नहीं मिलना चाहिए था? लोग संविधान को खत्म कर देंगे। ये बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, यह संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। और मैं तो कहता हूँ बार-बार कि अगर ये सरकार अगर दोबारा आ गई, इस देश में राजशाही सरकार चलेगी, एक राजा होगा और प्रजा होगी, और सरकार संविधान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री 10 सालों में चाहे रेल की बात हो, चाहे किसी भी विभाग की बात हो, खुद ही जाके फीता काटते हैं, खुद ही जाके आगे आगे दौड़ते हैं। तो राजशाही तो चली रही है ना। नहीं तो रतन जी, आप अपने समय को भी याद करिए ना, जब आपके प्रधानमंत्री के काल में खुद को भारत रत्न दे दिया गया, उसमें आपको आपत्ति नहीं थी? प्रियंका जी, हमारी सरकार थी ना, हमारी सरकार में राय लिया जाता है, बातचीत होती है, उसके बाद फैसला लिया जाता है। हमारी सरकार में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, हमने अपने सरकार में अपने मंत्रियों को जेल में डाला है, वो पूरे देश की जनता जानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा, वो ईमानदार हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वापिस पाउडर से शुद्ध हो जाएगा। उसके नाम में गिना सरकार है। आज किसान की बात हो रही है, गरीब की बात हो रही है, आज गांव-गांव में मिठाई भ्रष्टाचार की भी बात होनी चाहिए। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, उतना बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी को उसे दिया जाता है। और विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाने का और बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है लगातार। ठीक है, रोहित जी आपके पास आऊंगी। रोहित जी, रतन जी को आपत्ति है कि 5 लोगों को भारत रत्न बांटा जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका?
मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी जी को भी भारत रत्न दे देना चाहिए, प्रियंका गांधी जी को भी भारत रत्न दे देना चाहिए और रॉबर्ट वाड्रा जी को भी भारत रत्न दे देना चाहिए, तो शायद इनको शांति पड़ जाएगी। तो शायद ये गिनती जो 5 से 8 हो जाएगी तो शायद नहीं रतन जी का विरोध नहीं और जयंत चौधरी को भी भारत रत्न दिला दीजिए। नहीं, बिल्कुल अभी तो मोदी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, अभी कुछ महीने पहले गाली दे रहे थे, के लिए अभी झुंझुना लेके दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। झुंझुना लेके कौन दौड़ता है ना, जो तुम्हारा जो घूम रहा है न्याय यात्रा लेके, किसको न्याय दिला रहे हो? अभी उसी के आगे हाथ जोड़ के खड़े थे आपके जयंत चौधरी जी। नहीं उन्हीं के आगे हाथ जोड़ के खड़े थे। कांग्रेस, अरे शर्म करो, बेशर्मो, शर्म करो, शर्म करो, तो न्याय दिला लो। अरे बेशरम क्या है तुम लोग? पड़ रहा है। अरे रतन जी व्यक्तिगत टिप्पणी पर मत जाइए, व्यक्तिगत टिप्पणी पर मत जाइए, तर्कों के साथ बात करिए, तर्कों के साथ बात करिए। हमारे राहुल गांधी। ठीक है रतन तिवारी जी, आप बसपा के गठबंधन को लेकर जब आस लगाए बैठे थे, ऐसे में यदि एनडीए के साथ भी किसी का गठबंधन होता है तो मुझे नहीं लगता आपको आपत्ति होनी चाहिए। राजनीति है, राजनीति में जोड़ तोड़ और ये खेल चलता ही रहता है। फिलहाल आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। चंद्रभूषण सिंह जी, रतन जी, अशोक जी और रोहित जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ राज्यसभा में भारत रत्न के ऐलान के बाद राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है, अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं और अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच गठबंधन की जो स्थिति और समीकरण बदलते हुए आ रहे हैं, उनका भी नतीजा क्या आने वाले समय में या 12 फरवरी को देखने को मिलता है या नहीं, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।